जय माता की दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में। आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाएं। आइए आज सुनते हैं शीतला अष्टमी के व्रत के बारे में। भारतीय परंपराओं में शीतला अष्टमी का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। इस त्यौहार को मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में मनाया जाता है। इसके अलावा भी देश के बहुत से हिस्सों में इस त्यौहार को मनाते हैं। शीतला अष्टमी को बसोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि शीतला माता की पूजा करने से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स आदि जैसी कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा शीतला माता की सच्चे मन से आराधना करने से मनुष्य के रोगों और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। शीतला अष्टमी के दिन माता रानी की पूजा करने से कई लाभ मिलते हैं। तो जानते हैं इस पूजा को कैसे किया जाता है और क्या क्या लाभ होते हैं। शीतला माता की पूजा को बसोड़ा पूजा के नाम से जानते हैं। यह पूजा होली के बाद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। आमतौर पर ये होली के 8 दिनों के बाद पड़ती है, लेकिन कई लोग इसे होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को मनाते हैं। बसोड़ा रिवाज के अनुसार इस दिन खाना पकाने के लिए आग नहीं जलाते। शीतला अष्टमी के दिन एक दिन पहले यानी कि सप्तमी के दिन ही खाना बना लेते हैं और उसी बासी भोजन का खाना करते हैं। गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले बसोड़ा जैसा ही अनुष्ठान मनाया जाता है, जिसे शीतला सप्तम भी कहा जाता है। शीतला सातम भी देवी शीतला को ही समर्पित है। शीतला सातम के दिन कोई भी ताज़ा भोजन नहीं बनाता। माता शीतला की आराधना करने वाले यानी शीतला अष्टमी के दिन उपासक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और सुबह स्नान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। यदि गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा करने के लिए 2 थालियाँ सजाएं। एक थाली में दही, रोटी, नमक पारे, पुआ, मठड़ी, बाजरा और सप्तमी के दिन बने मीठे चावल रखें। वहीं दूसरी थाली में आटे से बना दीपक रखें। रोली, वस्त्र, अक्षत, सिक्का, मेहंदी और ठंडे पानी से भरा एक लोटा भी रखें। घर के मंदिर में शीतला माता की पूजा करके बिना दीपक जला कर रख दें और थाली में रखा भोग चढ़ाएं। इसके अलावा नीम के पेड़ पर भी जल चढ़ाएं। शीतला माता की पूजा के दिन बासी भोग लगता है। इसका कारण यह है कि शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, इसीलिए एक दिन पहले ही भोजन बनाकर तैयार कर लेते हैं। दूसरे दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर शीतला माता की पूजा करती हैं। इसके बाद माँ को बासी भोजन यानी शीतला सप्तमी के दिन बनाया गया भोजन ही अर्पित होता है। घर के सभी सदस्य भी बासी भोजन ही करते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि शीतला माता की पूजा के दिन ताजे खाने का सेवन और गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक महिला ने अपनी 2 बहुओं के साथ शीतला माता का व्रत किया। उन सभी को अष्टमी के दिन बासी खाना खाना था। इसके लिए उन्होंने सप्तमी को ही भोजन बना लिया, लेकिन बहुओं को बासी भोजन नहीं करना था, क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही संतान हुई थी। उन्हें बासी भोजन करने पर बीमार होने का डर था। उन्हें यह डर था कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी ये संतान भी बीमार हो जाएगी। तो दोनों ने बासी भोजन ग्रहण किए बिना अपनी सास के साथ माता की पूजा की। उन्होंने पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताज़ा भोजन बना लिया और ताज़ा ही भोजन खा लिया। जब सास ने उन दोनों से बासी भोजन करने को कहा तो वह टाल मटोल करने लगी, जिसे देखकर माता रानी कुपित हो गई और दोनों बहुओं के शिशुओं की मृत्यु हो गई। जब उनके ताज़ा भोजन करने की बात उनकी सास को पता चली तो उसने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों अपने बच्चों के शवों को लेकर रास्ते पर जा रही थी। तभी एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकी। इसके नीचे पहले से ही ओरी और शीतला नामक 2 बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जुएं थी, जिससे वो बहुत परेशान थी।
दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने पर ओरी और शीतला ने अपने मस्तक से शीतलता का अनुभव किया, जिससे खुश होकर कहा, तुमने हमारे मस्तक को ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट को भी शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली, पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला ने कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य भी नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया। यह सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों ने माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में हमने ताज़ा गर्म खाना खा लिया। हम आपके प्रभाव को नहीं जानती थी, आप हम दोनों को क्षमा करें, हम ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। उनके पश्चाताप को देखकर माता प्रसन्न हुई और उनके बच्चों को जीवित कर दिया और वे अपने गांव खुशी खुशी लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि इन दोनों ने शीतला माता के साक्षात दर्शन किए हैं, तो दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। तभी से माता शीतला के व्रत का और अधिक महत्व बढ़ गया। माँ दुर्गा के अनेक रूपों में से ही एक रूप है शीतला माता। उनकी आराधना के दिन शीतला अष्टमी को बसोड़ा भी कहते हैं। माता शीतला को आरोग्य और शीतलता की प्रदाता भी माना जाता है। माता शीतला अपने अंदर छिपे रोग रूपी असुर का नाश करती है। ऐसी मान्यता है, जो भी भक्त माता शीतला की सच्चे मन से पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और सारे रोगों का निवारण होता है। जय माता की। दोस्तों, आप प्लीज़ हमारे भक्ति भरा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद।